हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 10 करेंगे। इससे पहले के 9 चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ने वो वीडियोस देख ली होंगी, नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ वो देख लेना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। मोशन यानी कि मूवमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस जो दूरी होती है उसको कैसे नापते हैं। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacations. जो बूजो है और पहेली है उनकी क्लास में जो बच्चे हैं वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि गर्मियों की छुट्टियों में वो कहाँ गए थे। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. कोई ट्रेन से या फिर कुछ बस से और कुछ बैलगाड़ी से अपने आसपास गांव में गए थे, अपने नज़दीकी गांव में या जो उनका वो विलेज है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक जो बच्चा है उसने हवाई जहाज से यात्रा की थी। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट, और कुछ दूसरे बच्चे ने जो अपनी छुट्टियां हैं उसके कई दिन अपने चाचा की जो नाम है उसमें मछली पकड़ने की यात्रा पे बिताए। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स। जो टीचर है, उनकी क्लास के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उन्होंने उनसे अखबार के जो अखबार है उसको पढ़ने के लिए कहा। अखबार में छोटे छोटे पहियों वाले जो वाहन होते उसके बारे में बताया गया था, जो कि मंगल ग्रह होता है ना उसकी मिट्टी पर चलते थे और प्रयोग करते थे। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वेज टू मार्स, और जो ये व्हीकल्स हैं ये मंगल जो ग्रह है उस पे कौन लेके जाता है अंतरिक्ष में, वो अंतरिक्ष का यान होता है, स्पेस क्राफ्ट होता है, उसके थ्रू लेके जाए जाते हैं। मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रैवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। इसी साथ में इसी के बीच में जो पहेली है वो पुराना जो इंडिया है ना, पुराना जो भारत है उसके बारे में कहानियाँ पढ़ रही थी, और वो जानना चाहती थी कि जो पहला जो टाइम था उस पहले पुराने समय में जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे यात्रा करते थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत पुराने टाइम में ना लोगों के पास कोई भी साधन नहीं होते थे इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वो सिर्फ पैरों का यूज़ करते थे, यानी कि वो पैदल चलते थे और अपनी पीठ पर जो है सामान वो ढोते थे। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जानवरों का यूज़ करना शुरू कर दिया। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। और जो जल वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जो नदी को पार करने के लिए तो वो क्या करते थे, नाव का प्रयोग करते थे, बोट का यूज़ करते थे पुराने टाइम में। टू बिगन विद बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड इन विच अ होलो कैविटी कुड बी मेड। पुराने टाइम में जो थी ना बोट, वो लकड़ी की एक साधारण सी नॉर्मल सी डंडों से बनी होती थी, जो कि और वो खोखली होती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट्स। उसके बाद लोगों ने फिर क्या करा, अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा करके नाव को एक आकार देना सीख लिया था। दीज शेप्स imitated the shapes of animals living in water। और ये जो शेप थी उन्होंने कैसे बनाई, जो पानी में जो रहने वाले जो जीव होते हैं, जानवर होते हैं, उनको देख करके बनाई। रिकॉल अवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। हमने चैप्टर 8 और 9 में फिश जो है मछली है उसके बारे में रीड आउट करा था ना कि उसका बॉडी का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, उसकी जो बॉडी
का जो शेप है वो उसको हेल्प करता है पानी में रहने के लिए, तो वैसे ही उन्होंने बोट्स बनानी शुरू करी। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर जो व्हील का इन्वेंशन हुआ, पहिया बोलते हैं, तो उससे इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, बहुत बड़ा एक चेंज आ गया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। जो व्हील का डिज़ाइन है वो हजारों वर्षों में सुधारा गया। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। और जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, उनका यूज़ करा जाता था जो पहियों पहियों से चलने वाली गाड़ी होती है उसको खींचने के लिए। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं जो शताब्दी थी उसकी शुरुआत में, पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो लोग हैं वो पूरी तरह से जानवरों पे, बोट्स पे और शिप्स पे क्या करते थे, डिपेंड रहते थे। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद भी भाप के इंजन का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, इन्वेंट हुआ। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरिएज एंड वगून्स। जो रेल रोड्स हैं, जो रेल मार्ग है, वहाँ पे जो भाप के इंजन से चलती थी गाड़ियाँ और वैगनों के लिए बनाए गए थे वो सिर्फ। लेटर कम, बाद में, ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस। बाद में फिर क्या आए, ऑटोमोबाइल्स मोटर कार, जैसे कि मोटर कार, ट्रक और बसें आ गई। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। पानी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए क्या होता था, मोटर से बनी हुई जहाज और शिप्स चलती थी। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सो द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स। फिर जो 1900 की जो स्टार्टिंग जो ईयर होता है 1900 का, उसमें इन्होंने क्या हुआ, हवाई जहाज का विकास हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। ये क्या होता था, इसमें वो यात्री लेके जाते थे और सामान भी लेके जाने लगे। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर जो 20वीं सदी आई, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें बनी, मोनोरेल बनी, सुपरसोनिक हवाई जहाज बने, अंतरिक्ष भी, ये सब कुछ बने। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिगर जो है इसमें हम आप अलग अलग देख सकते हैं, साइकिल, एरोप्लेन, शिप, बुलोक कार्ट, रेल एंड बस। Place them in the correct order from the earliest modes of transport to the most recent। तो ये बोल रहे हैं कि इनको ना आप इस तरह से बताओ कि सबसे पहले किसका आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, फिर किसका हुआ। आर देयर एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे। क्या कोई ऐसा परिवहन है जो कि पहले तो यूज़ होता था बट अब यूज़ नहीं होता है। सो सबसे पहले क्या आया इनमें से, ये, ठीक है जी, इसका इन्वेंशन हुआ। फिर साइकिल भी आई, फिर बसेस आई, रेलगाड़ी आई, शिप और एरोप्लेन लास्ट में आया। हाउ वाइड इज दिस डेस्क। ये जो डेस्क है ये कितनी चौड़ी है, अब इसके बारे में हम रीड करेंगे कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। लोगों को कैसे पता चलता है कि उन्होंने कितनी यात्रा तय कर ली है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और अ रिक्शा टू रीच योर स्कूल। आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने स्कूल तक पैदल जा सकते हो या फिर आपको स्कूल पहुंचने के लिए बस की ज़रूरत है या फिर रिक्शा लेने की ज़रूरत है। हमें कैसे पता चलता है। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? जब हमें कुछ खरीदना होता है तो क्या हमारे लिए है कि बाज़ार तक जो जाना है वो हम पैदल जा सकते हैं। हाँ जी। हाउ विल यू नो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो आपको इन क्वेश्चंस के सवालों के आंसर कैसे मिलते हैं। If it is often important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place, walk, take a bus or a train, a ship, an aeroplane or even a spacecraft। यह जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि
हमें कहाँ जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे वो जो जिस जगह पे आपको जाना है वो कितनी दूर है, ताकि हमें आइडिया लग सके कि हम पैदल जा सकते हैं या फिर हमें बस लेने की ज़रूरत होगी या ट्रेन या हवाई जहाज़ या फिर स्पेस क्राफ्ट लेने की ज़रूरत है। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। कभी कभी ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी लंबाई या फिर चौड़ाई जानने की आपको ज़रूरत होती है। इन पहेली एंड बूजोस क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट्स। पहेली और बूजो की क्लास में बड़े बड़े डेस्क हैं जिसको दो स्टूडेंट्स बैठते हैं, दो स्टूडेंट शेयर करते हैं। पहेली एंड बूजो शेयर वन डेस्क बट frequently end up objecting that the other is using a large share of the desk। पहेली और जो बूजो है वो एक ही डेस्क को शेयर करते हैं, लेकिन उनका ना मोस्टली झगड़ा होता रहता है कि ज़्यादा जगह तो यूज़ कर रहा है और मेरे पास कम जगह है, ऐसे वाला। वन ऑफ द टीचर्स suggestion they decide to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it and draw a line to separate the two halves of the desk। तो उनकी जो क्लास में एक टीचर ने सजेशन दिया कि जो डेस्क है उसकी लंबाई आप मापिए और उसके एक ठीक बीच में सेंटर में निशान लगा दो, ताकि दोनों का जो हिस्सा होगा वो बराबर बराबर होना चाहिए। बोथ पहेली एंड बूजो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स। पहेली और बूजो दोनों अपने दोस्तों के साथ, उनको दोनों को ना शौक था गिल्ली डंडा खेलने का अपने दोस्तों के साथ। बूजो ब्राउट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। जो बूजो है ना वो अपने साथ गिल्ली और डंडे का एक सेट लाया था। हेयर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। यहाँ पे हमें बताया गया है कि डंडा और गिल्ली का यूज़ करके आप डेस्क की लंबाई कैसे नाप सकते हैं, जो कि फिगर 10.2 में भी आप देख सकते हो। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डेस्क विद गिल्ली एंड डंडा। अब रीड करते हैं, पता लगेगा। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ द गिल्ली। ऐसा लगता है कि जो डेस्क की लंबाई है वो 2 डंडे की लंबाई और 2 गिल्ली की लंबाई के बराबर है। ड्राइंग अ लाइन इन द मिडल of the desk leaves each of them happy with the half of the desk equal to a डंडा and a गिल्ली in the length। तो आप क्या करोगे, डेस्क के बीच में आपने एक लाइन खींचनी है और उसके जो साइडों में है वो हाफ होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक गिल्ली और एक डंडे की लंबाई के बराबर होना चाहिए उसका हाफ पॉइंट। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। कुछ दिनों के बाद जो उन्होंने लाइन खींची थी वो हट जाती है। बूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन। अब जो बूजो है उसके पास क्या है, गिल्ली और डंडा है पर नया है, पुराने वाला खो गया है। हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेज़र यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। अब वो नया जो है उनका उससे मेज़र करेंगे, जो कि फिगर 10.3 में दिखाया गया है। ये देखो, अब पहले क्या था, जो हाफ पार्ट था वो ये गिल्ली और डंडे के इक्वल था। अब जो हाफ पार्ट है वो नहीं हमें पता चल रहा, क्योंकि एक डंडा इधर है एक डंडा इधर है। अब ये गिल्ली, अब गिल्ली का हाफ जो होगा वो इस टेबल का हाफ होगा। हेलो, नाउ when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda length, 1 gilli length with the small length still left out। अब इसमें क्या है, जो नया इन्होंने डंडा लिया है और गिल्ली लिया है उससे जब हम मापते हैं डेस्क की लंबाई को, तो उसकी जो लंबाई है लगभग 2 डंडे की लंबाई के और उसके साथ गिल्ली की लंबाई और थोड़ी सी लंबाई अभी भी बची हुई है। दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ वट। अब ये जो गिल्ली की लंबाई, जो बची हुई लंबाई है वो एक गिल्ली की लंबाई से कम है, तो अब क्या होगा। वट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू टू मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। पूरे डेस्क की लंबाई मापने के लिए अब पहेली और बूजो को क्या सुझाव देंगे। कैन दे यूज़ अ क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेज़र द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम।
अब क्रिकेट की जो विकेट होती है और जो बेल्स होती हैं उनका यूज़ करके क्या आपको क्या लगता है कि वैसे ही समस्या पैदा हो सकती है जैसे अभी हो रही है? वन थिंग दे कुड डू इट टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट। एक काम कर सकते हैं वो कि एक वो स्ट्रिंग यानी कि कोई डोरी ले लें, उसको उसके ऊपर 2 हैं पॉइंट्स वो मेंशन कर दें। दिस विल बी आ स्ट्रिंग लेंथ। जो स्ट्रिंग की लंबाई होगी, दे कैन मेज़र द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग्स लेंथ। वो क्या कर सकते हैं, डेस्क की चौड़ाई को स्ट्रिंग की लंबाई से माप सकते हैं। जैसे कि फिगर 10.4 में ये देखो धागा है, इससे ही आप माप सकते हैं कि कितना लंबा है। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है, उसकी लंबाई से जो कम दूरी है उसको मापने के लिए क्या वो डोरी का उपयोग कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग। वो जो अपना डोरी है उसको फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ्स। या तो उसकी आधी हो सकती है, या फिर उसका चौथा हिस्सा हो सकता है जो धागा है, या उसका 8वां हिस्सा हो सकता है धागे का। ऐसे वो माप सकते हैं क्योंकि धागा क्या है, वो फोल्ड हो जाता है। Now perhaps Paheli and Bujo can measure the exact length of the desk using the string. अब शायद पहेली और बूजो जो स्ट्रिंग है, डोरी है, उसका यूज़ करके डेस्क की जो है लंबाई, बिल्कुल सही लंबाई माप सकते हैं। यू वुड से दैट दे शुड यूज़ द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सोल्व देयर प्रॉब्लम। आप ये भी कह सकते हैं कि वो ज्योमेट्री बॉक्स से अपना स्केल निकालें और उसका यूज़ करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकाल लें। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेज़र डिस्टेंस। बूजो क्या करता है, जैसे लोग दूरियां मापते हैं उसके तरीके को पढ़ता रहता है। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। इससे पहले भी उसने मापने के लिए इससे पहले भी ऐसे जो पैमाने हैं वो बनाए गए थे और दूरियां मापने के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज़ करते थे, कोशिश करते थे। देयर आर सो मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस। ऐसे ना कई हमारे पास मौके आते हैं जब हमें लंबाई और दूरी मापने की ज़रूरत होती है। The tailor needs to measure the length of the cloth to know if it is enough to stitch a कुर्ता। अब जो टेलर है, दर्जी है, उसको कपड़े की लंबाई मापनी पड़ेगी ताकि वो कुर्ता है वो सिल सके। क्योंकि अगर कुर्ते के लिए जितना कपड़ा चाहिए होगा उसको कैसे पता लगेगा कि ये कम है या ज़्यादा है? अगर वो कपड़े की लंबाई मापेगा, लेंथ मापेगा, तभी पता चलेगा ना कि हाँ जी इससे कुर्ता सिला जा सकता है। A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to made its door। कारपेंटर होता है तरखान, हिंदी में बोलते हैं बढ़ई, जो लकड़ी का काम करते हैं। उनको भी हाइट, लंबाई और विड्थ, चौड़ाई मापने की ज़रूरत होगी एक कपबोर्ड को बनाने के लिए। टू नो हाउ, और क्यों मापेंगे वो? ताकि उनको पता चल जाए कि कितनी लकड़ी की ज़रूरत है, उनको कितनी लकड़ी की ज़रूरत है। He would needs to make its door। उनको दरवाज़ा बनाने के लिए कितनी लकड़ी की ज़रूरत है। The farmer needs to know the length and breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water should be needed for his crops। अब जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि जो उनका खेत है वो कितना, उनकी जो खेत है उसकी कितनी लंबाई और चौड़ाई है, कितना उसका क्षेत्रफल है, ताकि उसको पता लग जाए कि कितना बीज वो बो सकते हैं और उसका जो फसल है उसके लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। मान लीजिए अब आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हैं। यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। अब आप अपने सर के ऊपर से अपने पैरों की एड़ी तक एक सीधी रेखा की लंबाई बताना चाहते हैं। अगर आपसे कोई हाइट पूछता है आपकी, तो आप हाइट का मतलब यही है ना कि आपका जो सिर है वहाँ से लेकर के पैरों तक आपकी लंबाई कितनी है। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, और ये जो कमरा है जहाँ पे आप बैठे हैं वो कितना लंबा है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, जी जो भी डेस्क आप यूज़ करते हो उसकी चौड़ाई कितनी है। हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू
लखनऊ। दिल्ली लखनऊ से कितनी दूरी पर है? हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितना दूर है, धरती से कितना दूर है। ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन। ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं इनमें एक चीज़ क्या है, समान है, कॉमन है। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। क्या है? दो स्थानों के बीच की दूरी का संबंध। The two places may be close enough like the two ends of a table, or they may be far apart like Jammu and कन्याकुमारी। दोनों स्थान काफ़ी करीब हैं जैसे टेबल के दो सिरे, या फिर वो काफ़ी दूर हो सकते हैं जैसे कि जम्मू से कन्याकुमारी। Let us do a few measurement to see what exactly we need to do when we measure distance or length। आइए अब हम कुछ मेज़रमेंट्स माप करते हैं, दूरी और लंबाई को मापते हैं ताकि हमें रियलिटी में पता लगे कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। सम मेज़रमेंट यानी कि कुछ माप। अब हम ये एक्टिविटी से करेंगे। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। आपको क्या करना है, ग्रुप में काम करना है और वन बाय वन आप क्या करोगे, ये एक्टिविटी करोगे। यूजिंग योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, मेजर द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम। अब आप अपने पैरों की हेल्प से क्या करो, जो आपकी क्लास की लेंथ है उसको मेज़र करो और ब्रेड्थ को भी मेज़र करो। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग ऑफ दीज यू मैनी फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट स्मॉलर देन योर फुट। अब आपको क्या, जब आप इसको नापोगे ना तो नापते समय आपको लगेगा कि कुछ जो हिस्सा है वो तो नापना क्या रह गया, बाकी रह गया, क्योंकि वह आपके पैर से छोटा होगा। इसलिए यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। तो आप क्या करोगे, एक जो डोरी है, धागा है, उसका यूज़ करके जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही आप अपने पैर का जो हिस्सा है उसकी लंबाई माप सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल। जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी वो आप अपने टेबल में लिखेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, लेंथ ऑफ द क्लासरूम और विड्थ। जो लेंथ है वो आपने बतानी है कितनी है। हम फुट से माप रहे हैं तो दैट मीन्स आपके 10 पैरों से है या 11, 12, 13, मतलब इतना जो भी आपने लिखना है। एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज़ योर हैंड स्पेन एज आ यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ द टेबल और अ डेस्क इन द क्लासरूम। अब हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2। उसमें क्या करना है, इसमें भी आपने क्या करना है, ग्रुप में काम करना है और सबने अलग अलग करना है। एक्टिविटी को अकेले अकेले भी करना है। और इसमें क्या करना है, हमें मेज जो टेबल है उसकी डेस्क की चौड़ाई को मापना है और आप हैंड स्पेन का यूज़ करोगे। हैंड स्पेन क्या होता है, ऐसे पंजाबी में गिट्ठ बोलते हैं, 1 गिट्ठ, 2 गिट्ठ, 3 गिट्ठ। मुझे नहीं पता है हैंड स्पेन की हिंदी, सो आप जो भी बोलते होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना प्लीज़। मेजरिंग द विड्थ ऑफ अ टेबल विद द हैंड स्पेन। Here too you may find that you need string lengths equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. Record all observation in table 1.0। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, जितना आपका हैंड स्पेन की लंबाई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक धागा भी ले सकते हो, ठीक है, धागे से भी आप माप सकते हैं। We see that measurement means the comparison of an unknown quantity with some known quantity। अब हम इसका अगर हम माप देखते हैं ना तो इसका क्या अर्थ होता है कि हमें कोई एक एग्जैक्ट हमें कोई क्वांटिटी नहीं मिलती है और कुछ हमें जानी पहचानी मिल जाएगी, कुछ हमें जानी पहचानी क्वांटिटी मिल जाएगी। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड अ यूनिट। जब हमें कोई निश्चित कोई एक फिक्स्ड हमें क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, इकाई, हिंदी में इकाई बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो रिजल्ट है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। 1 पार्ट इज़ अ नंबर, एक पार्ट क्या होता है, नंबर। द अदर पार्ट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। जो दूसरा पार्ट होता है वो यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ इन एक्टिविटी 1, हमने एक्टिविटी 1 में द लेंथ ऑफ द रूम इज़ फाउंड टू बी 12 लेंथ्स ऑफ योर फुट, देन 12 इज़ द नंबर एंड फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। जैसे कि हमने जो एक्टिविटी करी है उसमें अगर आपके कमरे की जो लेंथ है वो आपके 12 पैर, ठीक है, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर ऐसे रखे आपने तो वो 12 बना। तो आप क्या लिखोगे फिर इसका जो मेज़रमेंट करके, तो आप लिखेंगे, हम लिखेंगे 12 फुट।
FOOT फुट, 12 फुट, यानी कि 12 क्या हो जाएगा, नंबर में आएगा, और फुट जो है लेंथ ये यूनिट कहलाएगी। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन, जो भी हमने स्टडी करा है टेबल 1 हमने टेबल में फिल करा, टेबल 10.1 में और टेबल 10.2 में। आर ऑल द मेजरमेंट्स फ्रॉम द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। अब आप देखोगे कि सब ने अगर करा है तो सबके पैरों से अलग, किसी के 12 पैर बने हैं, किसी के 13 भी बन सकते, किसी के 11 भी बन सकते, तो सबका सेम तो नहीं आया। Perhaps the results could be different as the length of your handspan and that of your friends may not be same। क्या होगा, रिजल्ट सेम आ सकता, रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि जो आपका हैंड स्पैन है और दूसरे किसी पर्सन का, जो आपके फ्रेंड का हैंड स्पैन है, उसमें डिफरेंस हो सकता है साइज में। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द, उसी तरह से पैर का जो साइज होगा वो भी डिफरेंट होगा। देयरफॉर व्हेन यू टेल योर मेजरमेंट यूजिंग योर हैंड स्पैन और लेंथ ऑफ फुट as a unit to others, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your hand span or foot। जब आप किसी दूसरे पर्सन को बताते हो कि मेरे भी क्या लेंथ है आपके रूम की या टेबल की, तो वो दूसरे पर्सन को कैसे समझ आएगी, वो तभी समझ सकता है ना जब उसको आपके पैर का या आपके हैंड स्पैन का लंबाई का पता होगा। अगर उसको पता ही नहीं है तो वो उसको नहीं समझ में आएगा। वी सी देयरफॉर, इसलिए हम देखते हैं दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इसीलिए हमें जो भी कुछ यूनिट्स बनाई गई हैं मापने के लिए जो कि ज़रूरत है, ताकि वो सबके लिए सेम रहे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बदले नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जो भी मेजरमेंट्स की यूनिट्स हैं हम उसके बारे में रीड आउट करते हैं। In ancient times, the length of a foot, the width of finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurement। पुराने टाइम में एक फुट की लंबाई होती थी, ठीक है, एक उंगली की चौड़ाई होती और एक कदम की दूरी। आमतौर पर इन्हीं चीज़ों से क्या होता था, मापा जाता था। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एग्जैक्वेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन्होंने लंबाई को मापने के लिए बहुत अच्छी माप का उपयोग किया था, क्योंकि हम देखते हैं खुदाई में पूरी तरह से एकदम से परफेक्ट उन्होंने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्शन कर रखा है। ए क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्राचीन जो मिस्र है उसमें कोनी से लेकर के उंगलियों तक की लंबाई के रूप में एक हाथ का उपयोग किया जाता था, और इसको ना दुनिया के अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें भी लंबाई की एक इकाई के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, आपकी कूनी से लेकर के उंगलियों तक। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो लोग हैं वो अपने पैर को इकाई के रूप में भी यूज़ करते थे। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती थी, इसकी जो मात्रा होती थी वो अलग अलग। पीपल मेजर्ड अ यार्ड ऑफ द क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। जो लोग हैं वो कपड़े को मापने के लिए, जैसे कोई कपड़ा है उसको मापने के लिए अपना जो चिन्ह है उसको, यार्ड होता है गज, ठीक है, वो उस अपना हाथ को खोल के उंगली से लेकर के अपनी अंगूठी नहीं, ये क्या, चिन्ह को क्या बोलते हैं, चिन्ह यानी कि ठोडी, अपनी ठोडी तक मापते थे, तो उसको बोलते थे एक गज। द रोमन्स मेजर्ड विद देयर पेस और स्टेप्स। और जो रोमन लोग हैं वो अपनी जो कदम है उससे मापते थे। इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वर एन एंगुल, फिंगर
और अ मुट्ठी फिस्ट, उंगली आना था, उंगल यस। जो पुराना टाइम है इंडिया में, पुराने प्राचीन भारत में जो छोटी लंबाई मापते थे वो एक उंगली से या फिर मुट्ठी से मापी जाती थी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर्स यूजिंग देयर फोर आर्म एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर ग्रास लैंड इन मैनी टाउन्स ऑफ इंडिया। अगर आपने नोटिस करा होगा, आज भी हमारे इंडिया में कई शहरों में जो फूल बेचते हैं ना, वो माला जो बनाते हैं उसकी लंबाई को अपनी जो बाजू है उससे मापते हैं, माप के देखते हैं। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वीनियंट। शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो कि लंबाई की इकाई के रूप में उनको यूज़ किया जाता है। हाउ एवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। हालांकि जो हमारे शरीर के अंग होते हैं सबके अलग अलग आकार के होते हैं। दिस मस्ट हैव कोज्ड कन्फ्यूज़न इन मेजरमेंट। तो इसीलिए क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। In 1790 the French created a standard unit of measurement called the metric system। 1790 में जो फ्रांसीसी हैं, फ्रेंच वाले जो फ्रांसीसी हैं, उन्होंने माप की एक इकाई बनाई जिसको मैट्रिक बोला जाता था। मैट्रिक सिस्टम मापने के लिए। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता के लिए, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो दुनिया भर के जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने माप की जो उन्होंने एक मानक इकाई बनाई थी, सेट की थी, उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ताकि जो है सबके लिए बराबर हो सके लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट्स। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI। अब जो ये इकाई यूज़ की जाती थी इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं, जिसको SI भी बोला जाता है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ अ मीटर। जो SI यूनिट है, इकाई है लेंथ की, लंबाई की, उसको मीटर बोलते हैं। आ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6। आप जो मीटर का स्केल है वो इस फिगर में आपके पास होगा ऑलरेडी। ए मीटर स्केल एंड अ 15 सेंटीमीटर स्केल। 15 सेंटीमीटर का स्केल आपके सबके उसमें होता होगा, बैग में होगा, तो उस वही होता है स्केल, उसी से आप मेज़र कर सकते हैं। ऑल्सो शोन इन इज़ द 15 मीटर ज्योमेट्री बॉक्स। हाँ, ज्योमेट्री बॉक्स में भी होगा। ईच मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन्स कॉल्ड सेंटीमीटर। एक मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि जब 100 सेंटीमीटर हो गई तो दैट मीन्स वो 1 मीटर हो गया। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर। और वही 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, यानी कि सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है। अब 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होगा, यानी कि 10 मिलीमीटर जो है वो छोटा है, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। जो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर से छोटा है। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट। अगर आपको कोई लंबा डिस्टेंस मापना है, बड़ा डिस्टेंस मापना है, तो बड़ी दूरी को मापने के लिए मीटर क्या है वो सही नहीं है। वी डिफाइन अ लार्ज यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। तो जो लंबी दूरी है उसको मापने के लिए किलोमीटर डिफाइन किया गया, उसको किलोमीटर बोलते हैं। नाउ वी कैन रिपीट all our measurement activities using a standard scale and measure in SI unit। अब हम जितनी भी मेजरमेंट्स करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे, इनको हम SI जो है इकाई उससे माप सकते हैं। बिफोर वी डू दैट, ऐसा करने से पहले वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। हमें लंबाई और दूरी मापने का तरीका भी तो पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको माप सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 10.5, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सो ये 10.5 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। सो थैंक यू गाइज।
होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वो पार्ट जो भी आपको किसी को भी समझ में नहीं आया होगा तो वो मैं अलग से वीडियो में आपको दोबारा से समझा दूंगी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन से। उम्मीद करती हूँ वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इन केस फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस